बात जरा उस 100 रोजा तकरीब की भी करते हैं, उस मुहिम की भी करते हैं जिसका आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने जम्मू के अंदर किया था, लेकिन अब असरात वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी दिखना शुरू हो चुके हैं। पीले पंजे की मिसमारी लगातार जारी है और बड़ी खबर इस वक्त जनूबी कश्मीर जिला अनंतनाग के बिजबिहारा इलाके से आ रही है, जहां पर हुकूमती इदारे पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया है और गैर कानूनी तौर पर मंशियात के पैसे से जो प्रॉपर्टियां बनाई गई थी उन्हें मिसमार किया जा रहा है। बिजबिहारा के अंदर कौमी शाहराह NH-44 पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, वो माना जा रहा था कि ड्रग नेटवर्क है वागाहामा का, उनकी तरफ से बनाया गया था। और इसको ये देख लीजिएगा अलल सबा आज पुलिस की तरफ से किस तरीके से कार्रवाई की गई है और ये साफ कर दिया गया है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो ऑलरेडी नोटिफाई किए गए हैं वहां पर भी यह कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कुल मिलाकर याद रखिएगा फिलहाल कार्रवाइयां लगातार जारी रही है और इन कार्रवाइयों के पेश नजर इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट क्या कुछ है, सीधे चलेंगे फिदा हुसैन के पास। फिदा जरा अपडेट करें ताज़ा तरीन तफसीलात। यह है कि पीले पंजे की कार्रवाई लगातार जारी है और मंशियात फरोशों के खिलाफ ये बड़ा क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया गया और 100 दिन का जो मुहिम का आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की तरफ से किया गया था। हमने जम्मू के अंदर भी देखा काफी लोगों पर PSA लगे, काफी लोगों की प्रॉपर्टियां मिसमार हुई, कई लोगों के जो लाइसेंस थे वो रद्द किए गए। अब आहिस्ता आहिस्ता करके कश्मीर सूबे के अंदर भी पेशअप ये सारी चीजें हो रही है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? देखिए इशफाक की पीला पंजा फिर से नजर आया जिला अनंतनाग में। पीला पंजा आज फिर से चला है उस स्ट्रक्चर पर जो मंशियात से जो कमाया हुआ था, उस पर पीला पंजा चला आज सुबह सुबह। उससे पहले मैं आप बता दूं आपको कि इससे पहले संगम के मकाम पे भी पीला पंजा चला और उसके बाद जहां पर ये 100 दिन का अभियान है, 100 दिन के अभियान के तहत ये कहा जा रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाएंगे। लेकिन जिला अनंतनाग में जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही है, आए रोज कहीं ना कहीं पे मामले, आए रोज कहीं ना कहीं पे पीला पंजा जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है और इस पीले पंजे से कहीं ना कहीं पे उन जो ये लोग हैं जो ये कारोबार कर रहे हैं उनमें एक दहशत फैल गई है कि अब इस कारोबार को बाय बाय करना है, अब इस कारोबार से काफी दूर रहना है, अब इस कारोबार के लिए हमें यहाँ पे अब कोई ठिकाना नहीं है, भागना है या तो फिर हमें सरेंडर करना है, भागना है या तो फिर कहना है कि अब हम कोई और काम लेंगे। लेकिन जहां जिला इंतजामिया अनंतनाग, जहां जिला पुलिस अनंतनाग बार बार ये कहती हुई नजर आ रही है कि आप इस जो अभियान है इसका हिस्सा बने। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर हम इस अभियान की बात करेंगे, जहां पर इस वाघामा के इलाके की बात करेंगे जो बिजबिहारा से तकरीबन 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है ये इलाका, जहां पर ये आज सुबह सुबह जब ये बुलडोजर चला तो वहां पर आसपास के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि अगर इसके ऊपर आज चला है, अगर हम इस कारोबार में हाथ लगाएंगे, अगर हम इस कारोबार की ओर देखेंगे, लेकिन तो बड़ा सवाल ये है कि अभी भी जो मकामी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के हवाले से सपोर्ट होना चाहिए था, ताउन होना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को, वो नहीं है। ये क्रिस्टल क्लियर है। अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे इलाके के अंदर हमें पता होता है कि कौन रेड जोन में है, कौन येलो जोन में है, कौन ग्रीन जोन में है और रेड जोन पर चीज़ें हम अपनी आंखों से देखें। लेकिन जो खामोशी अभी भी है, ये कितना बड़ा जुर्म है और क्या अब आपको लगता है कि ये खामोशी कहीं टूटेगी? देखिए बिल्कुल इशफाक, जहां पे आपने 2-3 चीजों पे जो है खुद नजर डाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब तक अगर हम देखते हैं कि इलाके में कोई ऐसा गंदा काम कर रहा है तो हम देखते रहते हैं, तमाशाई बन के रहते हैं, लेकिन हम उस पर इंतजामिया या पुलिस को मुतल्ला नहीं करते। लेकिन इस 100 दिन के अभियान के हवाले से मैं आपको ये बता दूंगा कि जहां हम कहीं ना कहीं पे आए रोज ये सुनते हैं कि 4-5 जगहों पे 10 जगहों पे ये रैलियां निकाली गई, उसमें ना सिर्फ बुजुर्ग, उसमें ना सिर्फ उलमा, उसमें ना सिर्फ नौजवान है बल्कि खवातीन भी आ रही है, वो भी इसका हिस्सा बन रही है और ये कह रही कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है और उसकी वजह से ये कारोबार करने वाला है। और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जो इस अभियान का जिन्होंने आगाज किया जम्मू से, और वो ये कहते हुए नजर आ रहे कि हम इस अभियान का भरपूर ताउन देते, हिस्सा बनेंगे और हम चाहेंगे। अगर हम जिला अनंतनाग की बात करेंगे, देखिए इस वक्त जिला अनंतनाग में मुझे लगता है कि अभी तक सबसे ज्यादा रैलियां जो है
है वो यहाँ से निकाली गई है और उसमें हजारों की तादाद में लोग जो है बाहर आए। उन्होंने ये कहा कि हम भी चाहते हैं कि ये ड्रग जो है यहाँ से तबाह होना चाहिए, बर्बाद होना चाहिए, नष्ट होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात नारे फराहम अच्छी कर रहे बात है जी, मैराथन भी कराएं ये भी अच्छी बात है, सिंपोजियम सेमिनार्स भी हो, एक व्यू पॉइंट बनता है उससे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेटवर्क है, बड़े घोड़े जो हैं, बड़ी मछलियां जो है, जब तक उन पर हाथ नहीं डाला जाएगा, ये छोटे छोटे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके डिसमेंटल करना ये कोई बड़ी बात नहीं। और मुझे इतना पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस के पास 100% GPS लोकेशंस हैं उन तमाम लोगों की जो इस मंशियात के साथ जुड़े हैं। आज LG साहब ने तो डंडा देकर यह काम करवाया, लेकिन यह काम पहले भी हो सकता था, नहीं हुआ, देर से ही हुआ। लेट अस होप सो कि अब थोड़ी सी इसमें रुकावट आए और पूरी तरह से डिसमेंटल रैलियों का सिलसिला भी जारी है। बारामूला की जरा तस्वीरें दिखा दीजिएगा। बारामूला में मैराथन हुआ है, तलबा की बात भी सुनेंगे और कल याद रखिएगा इतवार को श्रीनगर के अंदर एक मेगा रैली होनी है, एक बड़ा प्रोग्राम होना है, उस पर भी थोड़ी देर में चलेंगे। लेकिन बारामूला की तस्वीरें साथ साथ दिखाइएगा जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर अथॉरिटीज़ की तरफ से बारामूला मैराथन तस्वीरें दिखाइएगा, जहां इंतज़ामिया ने आज प्रोग्राम के मुताबिक काम शुरू किया था। और ये रैली की तस्वीरें हैं जहां पर इंतज़ामिया, मकामी इदारे, NGO, सरकारी स्कूलों के तलबा और तालिबात मुख्तलिफ जगहों पर, जिसमें पुलिस और सिविल अथॉरिटीज़ भी शामिल हैं। और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये मैराथन जब आप तक तफसीलात पहुँच रही है जारी है। चंद तलबा की बात भी ज़रा सुन लेते हैं जो इस मैराथन का हिस्सा बने हैं। खत्म हो गई है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नशे से जो है दूर रहने चाहिए लोग, तो हम लोगों ने रैली की, ये मैराथन किया था, इसीलिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसे इवेंट्स और भी होने चाहिए और हमारा स्कूल हमेशा ऐसे इवेंट्स को प्रेरणा देता है और हमारे स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के लिए चांस मिलता है साइड से। इस बार जो हुआ दैट वाज रियली गुड और ऐसे ही प्रोग्राम्स होते रहे तो वो भी अच्छा रहे। ड्रग्स पे मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो सिर्फ साइलेंट किलर्स का काम करते हैं और कुछ भी नहीं। वो जो 2 मिनट का वो रिलीफ मिलता है ड्रग एडिक्ट को, दैट्स नथिंग। वी शुड ट्राई कि हम अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं और इन चीज़ों से दूर रहे और अपने जो प्रॉब्लम्स है, अपने जो जिन वजह से हम ड्रग्स करते हैं, उन सब चीज़ों को हम किसी और तरीके से ओवरकम करें, नॉट यूजिंग ड्रग्स, बिकॉज ये मोस्टली हमें इनिशिएटिव लिया गया जब ये यहाँ पे ये इस प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी गई। इसमें मैराथन रेस जो है वो की गई SGS स्कूल से DC ऑफिस तक, और DC ऑफिस से ये बच्चे जो है वापस आए। बिलखुसूस 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक बच्चों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया और बच्चों का ये कहना है इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो वक्तन फवक्तन और भी होने चाहिए ताकि इस ड्रग से हमें छुटकारा मिल सके। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। तो थी बारामूला की भी कहानी और अनंतनाग की कहानी हमने आपके सामने रख दी, इस उम्मीद के साथ कि मुकम्मल तौर पर ड्रग्स से पाक माहौल हमारे पास हो और वही फिजा दोबारा से लौटे जो सन 1980-82 के दौरान हुआ करती थी, जहां पर मंशियात और इस तरीके की चीज़ें दूर दूर तक भी जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं थी। लेट अस होप सो कि वो माहौल फिर से आए।